धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अर्जुन ने विश्वरूप दर्शन किया। सीधा सीधा पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि ये अध्याय ख़त्म करना है। और जैसा मुझे मेरे जासूसों से खबर मिली है, मुझे लग रहा है मुझे शाम का सेशन नहीं दिया जाने वाला, इसलिए थोड़ा फटाफट क्यों, आराम से ही लेंगे हम तो। एक छोटी सी बात कर लूं, दो कर लो, ठीक है, दो कर लूंगी मैं। लोग प्रश्न पूछते हैं कई बार कि आपके यहाँ इतना उल्लास, इतना उमंग, इतना नाच गान बजाना, ढोल पीटना, ये सब। अभी आज तो शंख भी बजा था, शंख भी बजता है। ये क्या इतना ध्वनियों का इतना प्रयोग क्यों होता है? सत्संग तो छोड़ो, आप तो ध्यान को भी नहीं छोड़ते। ध्यान में भी ध्वनि 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 कंटिन्यूअस 30 मिनट तक कुछ ना कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक चलता ही रहता। इन ध्वनियों का क्या विज्ञान है? इन ध्वनियों का क्या रहस्य है? क्यों आप कोई शांत ध्यान नहीं निकालते कि कोई भी आवाज नहीं हो, कुछ नहीं हो, अपने श्वासोश्वास को देखो जैसा विपश्यना में देखते हैं, खाली अपने भीतर झांको, कुछ भी ध्वनि ना हो? ऐसा क्यों नहीं करते? कहीं ना कहीं आपके ध्यान में, भक्ति में तो ध्वनि की बरसात है, सत्संग में भी तुम्हारे तरफ से तालियों की बरसात, और यहाँ तो ये बादल बरसते ही रहते हैं। ध्यान के अंदर भी ध्वनियाँ नहीं छूटती। क्या कारण क्या है? बीच में ही किसी ने मुझसे पूछा था कि ध्यान में भी आप शांत भाव की तरफ क्यों नहीं जाते? व्हाई नॉट? मेरे तो अपने कारण रहे हैं, क्योंकि जितना मैं समझी हूँ मनोविज्ञान को, जितना मैं समझी हूँ अध्यात्म को, जितना मैंने समझा है इन शास्त्रों के रहस्यों को, मुझे एक बात समझ में आती है, जितना जीवन को भी देखा है, कि ये ध्वनियाँ बहुत काम की हैं। ये सारी की सारी ध्वनि किसी भी फॉर्म में हो, शब्द के फॉर्म में हो, म्यूजिक के फॉर्म में हो, कोई भी ध्वनि हो, बहुत काम की है। क्योंकि होता क्या है, जब हम रात्रि में भी सोने जाते हैं, जब हम सो जाते हैं पूरे डीप स्लीप के अंदर, एकदम कोई स्वप्न में भी हैं और एकदम सो रहे हैं, तब हमारी इंद्रियां जो है, पांचों इंद्रियां संकुचित हो जाती है, एकदम एनवलप हो जाती है मन के अंदर। मन हमारा एनवलप हो जाता है यूं अंदर, उसके अंदर दब जाता है बुद्धि के अंदर, और जो बुद्धि है वो हमारी खो जाती है अविद्या के अंदर। अविद्या पड़ी है अंदर, उसी में वो बुद्धि चली जाती है। तो जब हम प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे होते हैं तो इंद्रियां खो जाती हैं मन में, मन संकुचित हो जाता है बुद्धि में, और बुद्धि संकुचित हो जाती है अविद्या में। लेकिन ऐसी प्रगाढ़ निद्रा में भी कोई जरा सा हमारा नाम ले ले तो हम तुरंत उठ जाते हैं, जरा सी आहट हो जाए और हम तुरंत उठ जाते हैं। इसी तरह जन्मों जन्म का अज्ञान है, जन्मों जन्म की निद्रा है, जन्मों जन्म की सुषुप्ति है हमारी। लेकिन यदि ये ध्वनियों का यथार्थ रूप से उपयोग किया जाए, किसी जागृत व्यक्ति के भीतर से जब ये ध्वनियाँ आती है, या जो ध्वनियों के खास बाइनॉरल बीट्स हम लोग जो यूज़ करते हैं मेडिटेशन के अंदर, जब वो ध्वनियाँ उठती है तो वो कितनी भीतर सोई हुई है इंद्रियाँ, कितनी इंद्रियाँ सो जाती है मन में, मन खो जाता है बुद्धि में, और बुद्धि खो जाती है अविद्या में। लेकिन कोई थोड़ी आहट करे हम उठ जाते हैं। तुम नहीं उठी होगी सुबह, लेकिन थोड़ा कोई जोर से नाम लेगा तो उठ ही जाते ना। जैसे ही कोई हमारा नाम लेते हम उठ जाते हैं। शब्दों की ये महिमा है। कोई जागृत व्यक्ति जो भीतर से जागा हुआ है, वो जब बोल रहा है तो उसके शब्द हमारे जन्मों जन्म की इस खोई हुई इंद्रियां, खोई हुई मन, खोई हुई बुद्धि और खोई हुई अविद्या में से हमें जगाने में सक्षम होता है। इसीलिए ध्वनियों का इतना प्रयोग होता है यहाँ।
कहाँ तक किया था प्रभु अवनीश हमने? 46 तुम भी भूल गए? 46 अच्छा 46। ठीक है, तो 47 सब तो भगवान कृष्ण ही बोलेंगे। कृष्ण उवाच, कौन है 47? भगवान उवाच। भगवान, संजय, अर्जुन, अच्छा सारे ही बोल रहे हैं। 47, 48, 49 एक साथ ले लो। भगवान कृष्ण। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यम यत मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेह न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरम् ईदृक् मम इदं व्यपेतभिः प्रीतमना पुनः त्वं तत एव मे रूपम् इदं प्रपश्य। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख, चक्र, गदा, पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। 47 अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये रूप तुझे दिखाया। कृष्ण वापस ना अर्जुन के दिमाग में, ये वैसे साइको एनालिसिस है कृष्ण की, अर्जुन के दिमाग में वापस ये डेटा डाल रहे हैं कि बच्चे अब तू नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल अपने मेंटल लेवल पर, लेकिन मैं वापस कह दूं कि मेरी कृपा से हुआ है ये, क्योंकि कहीं थोड़े दिन में तेरा दिमाग वापस छटके और तुझे लगे कि फाइनली 5 पांडव में मैं ही ऐसा पात्र था कि जिसे विश्व रूप दर्शन हुआ, तो मैं वापस तुम्हें कह दूं। और ऐसा होता है कितनी बार, हमें लगता है मेरे साथ ऐसा हुआ था, कोई एडमिशन चाहिए था मुझे किसी कोर्स के अंदर, तब कोई अप्रोच लगाई, क्योंकि नॉर्मली तो हुआ नहीं एडमिशन, तो अप्रोच लगा के फाइनली लिस्ट में मेरा नाम आया, तो भीतर मुझे ऐसा लगा वैसे तो मेरे टैलेंट्स के बेस पर आ ही गया होगा, ये तो अप्रोच वाले अब सारा क्रेडिट अपने सिर पे ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मेरे साथ हुआ था कि हमने जो लिस्ट के अंदर जो कट ऑफ आनी चाहिए उसके अंदर नहीं आई, फिर अपने कोई रिलेशन के थ्रू कोई अप्रोच लगी, लेकिन अप्रोच लगकर जब आ गया नाम तो थोड़ा थोड़ा भाव क्या आने लगा, थोड़ा नहीं ऑलमोस्ट सारा ही ऐसा हो गया कि वैसे तो अंदर में मेरा हो ही गया होगा। यहाँ पर भी अर्जुन को वापस ये बोध ना हो जाए, बोध क्या, ये बुद्धूपना ना आ जाए कि थोड़ी तो मेरी भी मेहनत थी, थोड़ा तो पुरुषार्थ मेरा भी था। इसलिए अर्जुन को ये कृष्णदेव वापस कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कुछ भी तूने देखा है वो मात्र मेरे अनुग्रह के कारण देखा है, मेरी कृपा के कारण देखा है, और अपनी योग शक्ति के, मेरी जो योग शक्ति है उसके प्रभाव से ये तेजोमय रूप, ये जो दिव्य चक्षु नयन तुम्हें मिले, ये सारा कुछ मेरी कृपा के कारण है। कृपा के 3 सिद्धांत तुम्हें याद है ना, बिल्कुल अच्छे से याद है। पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है कि कृपा? हाँ, तुम दोनों बोलना भी सीखो। जब मैं 2 बोलूं तब आइदर और चूज नहीं करना, दिस एंड दैट बोथ चाहिए। यहाँ पे पुरुषार्थ भी चाहिए और कृपा भी चाहिए। तूने मेरे सीमा रहित विराट रूप को देखा, तुझको दिखलाया है, यानी तूने देखा है नहीं, ये भी कृष्ण भी क्लियर कर रहे हैं, मैंने तुझे दिखलाया है जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। वैसे पहले तो लोगों ने देखा है लेकिन इस तरह नहीं देखा। ये जो विश्व रूप है वैसे तो बचपन में माँ यशोदा को भी दिखाया था मुंह में, याद है थोड़ा?
वो पूरी प्रतीकात्मक कथा है। किसी दिन भागवत लेंगे ना, क्योंकि भागवत में ये सारी बातें आती है, तो भागवत महापुराण के अंदर ये सारी कथाएं और उनके बड़े आध्यात्मिक संदेश है कि यशोदा माँ ने बोला उसे मुंह खोल, और मुंह खोला तो उसके अंदर, भाई सदगुरु तो जब भी मुंह खोलेगा तो ब्रह्मांड दर्शन ही कराएगा, और क्या करेगा, क्या करेगा। तुम उसमें मिट्टी ढूंढ रहे थे, माँ यशोदा मिट्टी और माखन ढूंढ रही थी ना, मिट्टी माखन नहीं मिलेगा उसके मुंह में, उसके मुख में तो तुम्हें वो जब भी मुंह खोलेगा ना, पिंड दर्शन और ब्रह्मांड दर्शन की ही बात करेगा। तो बड़े प्यारे प्यारे प्रतीक है। इससे पूर्व वैसे तो राम भगवान के अवतार के अंदर भी कौशल्या माँ को भी पूर्ण स्वरूप दिखलाया गया था, यहाँ पर भीष्म पितामह को भी दिखा था पूर्ण स्वरूप। ये विश्व रूप दर्शन पूरा नहीं, लेकिन ईश्वर दर्शन हुआ। लेकिन यहाँ कृष्ण कह रहे हैं जैसा तेरे को दिखाया है ना, जितने विराट स्वरूप में मैंने तेरे को दिखाया है रूप, ऐसा आज तक मैंने इससे पहले कभी किसी को किसी भी अपने अवतार में नहीं दिखाया। हे अर्जुन, इसलिए मैं कहती हूँ ये भगवत गीता ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी विराटता और जितनी विस्तार के साथ यहाँ बात की है, ऐसा विराट और ऐसी विस्तार अभिव्यक्ति कहीं और जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। इस मनुष्य लोक में लोग कैसे मुझे ढूंढने की कोशिश करते हैं? वेद में यानी शास्त्रों में। कृष्ण सेज नो, शास्त्रों से नहीं मिलूंगा। यज्ञों से भी नहीं मिलूंगा। दान से भी नहीं मिलूंगा। कोई क्रियाओं से नहीं, क्रिया से भी नहीं मिलूंगा। और उग्र तप से भी नहीं मिलूंगा। हमें लगता है ना ये संप्रदाय यही तो सब फेमस करेंगे, शास्त्र पढ़ लो, यज्ञ कर लो, कोई भी सेवा, यज्ञ यानी कोई भी सेवा का कर्म, निष्काम कर्म कर लो, दान दे दो, क्रियाएं कर लो, जप तप आदि तीर्थ यात्रा कर लो, या तप कर लो, उग्र तप, इंटेंस तप। लेकिन उन सब से मेरा दर्शन नहीं होता। सीधा उड़ा दिया। उन सब से मेरा दर्शन नहीं होता। मेरा दर्शन तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा मतलब नहीं देखा जा सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि जो तेरी तरह भक्ति प्रधान होगा ना, वही देख पाएगा। अब अर्जुन की भक्ति क्या है, भक्ति के जो मुख्य 2 लक्षण है वो क्या है, वो नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। क्यों अर्जुन को ही दिखा, क्यों और किसी को नहीं दिखा? ये पूर्ण स्वरूप इतने विराट रूप में डेफिनेटली नंबर 1 इनकी कृपा ही है। लेकिन कृपा के साथ अर्जुन की ऐसी क्या पात्रता है, ऐसी क्या अर्जुन की पात्रता है जिसके कारण ये विराट स्वरूप अर्जुन को इस प्रकार दिखा? ये नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। बहुत ही खूबसूरत श्लोक 49 नंबर का। मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। इस श्लोक के अंदर शिष्य के 2 लक्षण और शिष्य की नजरों में सदगुरु के क्या लक्षण है, वो 6 चीजें बताई। मतलब 2 शिष्य की और 4 गुरु की। शिष्य कैसा होना चाहिए? अर्जुन को क्यों नजर आया ये दिव्य रूप? क्योंकि वह भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला है। भय नहीं है, भय उठ रहा है उसको, लेकिन फिर भी है किसके सामने खड़ा? कृष्ण के सामने ही। भाई मेरा भय निवारण भी आप करो, और मेरा कोई भी मेरा प्रॉब्लम हो उसका निवारण तो आपसे ही लूंगा, दूर नहीं भागूंगा आपसे। तो यहाँ कहते हैं कोई भय नहीं है जिसमें, वो भक्त है। और प्रीति युक्त है जो, जिसमें प्रेम प्रीति भरी है। भय किसका नहीं होना चाहिए? न लोक का भय, लोग क्या कहेंगे यहाँ आ रहे हो तो, या लोग क्या नहीं कहेंगे, दोनों बातों का कोई भय नहीं। तुम आते हो तो भी लोगों का भय नहीं, तुम नहीं आते तो भी लोगों का भय नहीं। न सदगुरु का भय होना चाहिए कि यहाँ आओगे गुरु डांट देंगे, कुछ कह देंगे। उनसे जो भयभीत रहते हैं वो पात्र लोग ही नहीं है। और ना अपने से भय होना चाहिए, न लोगों का भय, न गुरु का भय, और न स्वयं से भय कि अरे मैं तो पापी हूँ, मैं तो पामर हूँ, मैं तो इनकी तरह हम कर ही नहीं सकते। ये जो हम अपने से भी डर जाते हैं ना कि हम तो महापापी हैं, तो अपने से भयभीत होकर भी हम गुरु के पास नहीं आते। ये तीनों प्रकार के भय अर्जुन में नहीं है। अपने से भी भयभीत नहीं है,
श्री कृष्ण से भी भयभीत नहीं है और लोगों का तो बिल्कुल भय नहीं है। जब ये लक्षण शिष्य में आते हैं तो वो भय रहित कहा जाता है। न लोगों का भय, न गुरु का भय और ना ही स्वयं का भय, ऐसा अर्जुन भय रहित है। और दूसरा प्रीति युक्त मन वाला है। प्रीति किसे कहते हैं? पहले भी कई बार बता चुकी हूं। प्रेम क्या है? प्रेम अलग अलग तरह चाहे कितना भी डिफाइन करो, लेकिन प्रेम की एक सिंपलेस्ट अभिव्यक्ति ये होती है, किसी भी चीज से हमें प्रेम है ये कैसे माना जाएगा? जब उसके पास जो है वो मुझे चाहिए। यानी जब वो अपने सदगुरु को देखता है ना, तो वैसे उसमें बहुत फासला दिखता है कि गुरु कहाँ आपका ज्ञान, कहाँ आपकी शॉल और कहाँ मैं, ये उसको फासला दिखेगा, लेकिन चाहिए यही जो तेरे पास है। ये जो भाव आता है ना, दिस इज प्रीति युक्त, प्रेम युक्त। अगर तुम्हें फासला हमेशा बना के ही रखना है कि हाँ आप वहीं रहो और मैं यहाँ, तो फिर तो कभी मिलन होगा ही नहीं। तुम रहोगे शिष्य, गुरु गुरु रहेगा, लेकिन गुरु में तो खोना है तुम्हें। गुरु द्वार है, उस द्वार से तुम्हें ईश्वर में छलांग लगानी है। लेकिन अगर तुम ये डिफरेंसेस रखोगे ही हमेशा कि नहीं प्रभु हम तो आपके जैसे हो ही नहीं सकते, हम तो आपके तरह बोल ही नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, बोलने के लिए मैं इनफ हूँ, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है अभी मुझे। लेकिन मेरा आनंद, मेरी मस्ती, मेरी खुमारी, मेरा नृत्य, मेरा स्मित, ये तो तुम में आ सकता है कि नहीं? तो जो गुरु में है वो चाहिए। इसलिए अर्जुन ने भी क्या बढ़िया फेंका कि भाई विश्व रूप दर्शन चाहिए, तेरा जो पूरा रूप है ना वो दिखा। वो थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स में नहीं देखना, जैसा तुमने माँ यशोदा को दिखाया या भीष्म पितामह को दिखाया, वो नहीं, पूरा दिखा। जैसा पूरा तू है ना वो दिखा। इसे प्रीति युक्त कहते हैं। तो जब भक्त के अंदर ये दो लक्षण आ जाते हैं, भय मुक्त और प्रीति युक्त, ये दो चाहिए। भय मुक्त किससे? न लोक का भय, न गुरु का भय और न स्वयं का भय। अरे कितनी भी वासनाएं पड़ी हैं तो क्या है, गुरु चरण में अर्पण करते ही सारी भाग जाती है। बस इतना ही कार्य करना है तुम्हें। हम अर्पण करने में हमारा अहंकार अटकता है। अहंकार का, अरे इतनी वासनाएं गुरु को अर्पण करेंगे, वहीं सभा के बीच में ये तो वस्त्रहरण कर देते हैं, कभी भी किसी का भी नाम ले देते हैं, क्या होगा? तो नहीं, तुम अर्पण करो ना, अर्पण करो। बस जहां तुम अर्पण करोगे ये तुम्हारी भय मुक्ति बता रहा है। यानी तुम शिष्य बने, कैसी भी अपनी दोष है, अपनी दुविधा है, उसको जब तुम गुरु के पास रख सकते हो, भय मुक्त हुए। और दूसरा प्रीति योग, उसके पास जो दशा है, दशा ज्ञान का विस्तार ये सब छोड़ दो, ये सब परावलंबी बातें हैं, बेकार है ये। लेकिन जो उसका आनंद है, जो उसकी खुमारी है, जो उसका साहस है, जो उसकी वीरता है, ये हमें चाहिए। तो इसको कहा जाता है प्रीति युक्त हो गए। तो अर्जुन तू भय रहित है और प्रीति युक्त है, और तूने मेरे इन 4 स्वरूपों का स्वीकार किया। इदम इधर लिख दिया, शंख, चक्र, गदा और पद्म युक्त। लास्ट सत्संग में हमने बात कर ली। गुरु के इन 4 स्वरूप का स्वीकार करना। गुरु से सत्य मार्ग की उद्घोषणा चाहिए, शंख। गुरु से चक्र यानी हमारे अज्ञान, अवगुण और संज्ञाओं के भेदन का पूरा मार्ग चाहिए। गदा यानी हमारी सुरक्षा, हमारे गुणों की सुरक्षा चाहिए। और पद्म युक्त यानी साक्षी, डिटैच्ड। पद्म कमल जो होता है, क्या होता है? डिटैच्ड है उसके अंदर कीचड़ में, लेकिन डिटैच है इस तरह। साक्षी भाव, विटनेसिंग एलिमेंट हमारा प्रकट हो। गुरु से बस तुम्हें गुरु के 4 लक्षण दिखने चाहिए, और दिखेंगे तो 4 तुम्हें चाहिए भी, क्योंकि प्रीति युक्त हो ना। तो जो दिखा गुरु में सब हड़प लो, सारा का सारा। और ये 4 चीजें हैं गुरु के अंदर: सत्य मार्ग की उद्घोषणा, दोष को पिघलाना, गुणों की रक्षा करना और अनासक्त भाव का दान देना। क्योंकि ये भक्ति की भाषा में बात चल रही है, इसलिए तुम्हारा साक्षी भाव भी तुम्हें गुरु से मिलेगा। तूने अपने 2 लक्षण पहचाने हैं और मेरे 4 लक्षण पहचाने हैं। शिष्य के 2 लक्षण, भय रहित, प्रीति युक्त, और मेरे 4 लक्षण। ये 6 के 6 बातें तेरे को समझ में आ गई। देयरफॉर यू वर एलिजिबल फॉर विश्व रूप दर्शन। आगे संजय इस बात को समाप्त करता है, एक श्लोक के अंदर संजय बोलेगा।